प्रभु जी सब कुछ पाया हुआ ही है हाँ जी। और सब कुछ सामने ही है। ये अनुभूति बराबर। में कैसे आए जी? इसको कहते हैं संवेदनशीलता। जी। तो जितने संवेदनशील आप होगे, जितने जागरूक, उतना ही ये अनुभूति में आएगा। जैसे मेरे सामने बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोया हूँ, जी प्रभु। मैं जागरूक नहीं हूँ। तो सब जी। कुछ सामने होते हुए भी मेरे देखने में नहीं आएगा, अनुभूति में नहीं आएगा। और सब कुछ मेरे पास, यानी कि मेरे बैंक में करोड़ों रुपया है, जी। मेरा घर आलीशान है, जी प्रभु। सारे रिश्तेदार, सब कुछ मौजूद है, पाया हुआ है, लेकिन अगर मैं सोया हूँ तो कोई वैल्यू है क्या? जी नहीं। है ना? जैसे आप देखो ना कि रात को सोते हो, आपको जी पता ही प्रभु। नहीं है आपके पास कितनी संपत्ति है। जी। सुबह होते हुए जब जागते हो तब पता चलता है कि अरे! यहाँ-यहाँ मेरी संपत्ति है ना? जी प्रभु। यही सारा हिसाब-किताब है। आप समझे? प्रभु ये संपत्ति का हिसाब और उठने बैठने का हो गया जी। जिस चीज हुँ, को पकड़ना चाह रही वो पकड़ में क्यों नहीं आ रही जी? जो संतों की वाणी में रचना बसना हुआ जी, हाँ। उनके प्रति ऐसा भाव मन में जागृत हो कि उनके सिवा कुछ भी ना नजर आए, कुछ भी याद ना रहे, वो कैसे हो रहा हो जी? उसके लिए भी तो संवेदनशीलता चाहिए ना। उसके लिए उस लेवल की जागृति चाहिए, उस लेवल का होश चाहिए, और वो धीरे-धीरे सत्संग में रहते-रहते बढ़ेगा। जी प्रभु। और संतों की वाणी सुनते-सुनते वो परमात्मा की प्यास जो है ना, वो धीरे-धीरे बढ़ती रहती जी प्रभु। है ना? तो संतों की वाणी सुनना, सत्संग में रहना जी। और सत्पुरुष की आज्ञा का पालन से वो सारे आवरण हट जाएँगे और वो सेंसिटिविटी आ जाएगी, वो संवेदनशीलता आ जाएगी। जी प्रभु। जी प्रभु। है ना? हाँ धन्यवाद, जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, हुँ, एक दिन के सत्संग में प्रकट भगवान के योग की बात हो रही थी 2 तारीख के, कल सुबह के सत्संग में प्रकट भगवान के योग से भक्त की भी महिमा बढ़ जाती है, आपने बताया था। तो हुँ, प्रभु जी, इसी प्रकार से वरताल 12 वचनामृत में दिया गया है कि हुँ, परमेश्वर का योग प्राप्त करके वृक्ष हुँ। का जन्म भी कृतार्थ हो जाता है। इसलिए जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हों, उस वृक्ष को भी परम पद का अधिकारी जानना तथा जिसके हृदय में महिमा सहित भगवान का ऐसा दृढ़ निश्चय न हुआ हो, उसको नपुंसक जैसा समझना। उसके वचनों से किसी भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो ये तो वचनामृत की लाइन है प्रभु जी। तो ये 2 जी, लाइन पढ़िए फिर से, पहली, लास्ट वाली। जिसके हृदय में भगवान का महिमा सहित ऐसा दृढ़ निश्चय न हुआ हो, उसको नपुंसक जैसा समझना, उसके वचनों से किसी भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। हाँ जी, तो भगवान का निश्चय, प्रगट भगवान का निश्चय, जिसके हृदय में नहीं है, उसकी बातें सुन के कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। जिसके भीतर परमात्मा का पूरी तरह से निश्चय है, उसकी बातें जो है ना, तोप जैसी है ना? भीतर से परिवर्तन हो ही जाता है। हाँ जी, और आगे बोलिए। तो प्रभु जी, इसमें प्रश्न ये है कि अ, जैसे हम सभी ने प्रकट भगवान की महिमा को शब्दों के द्वारा तो जान लिया है, परंतु इतना दृढ़ निश्चय अभी सब में तो नहीं है। तो क्या हमारे जैसे भक्तों के योग से भी अन्य का कल्याण होगा? देखो, कल्याण तो होगा ही, क्वालिटी में फ़र्क रहता है। आप समझे? जी, तो जितनी-जितनी निष्ठा बढ़ती जाएगी, उतना-उतना आपका भी कल्याण बढ़ता जाएगा और सामने वाले का भी कल्याण बढ़ता जाएगा। मात्रा में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क, ठीक है? कल्याण तो होगा ही, संबंध जो हुआ है, कल्याण तो होगा ही। और कुछ? तो प्रभु जी, इसी में एक प्रश्न है कि आज दोपहर को हम एक वीडियो देख रहे थे।
उस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से समझाया जा रहा था कि जब व्यक्ति इस अध्यात्म के मार्ग पे चलता है, तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो थोड़ा-सा जानकारी पाता है, इस मार्ग की ज्ञान पाता है और वह निकल पड़ता है कि मैं सबका कल्याण करूँगा और इस उसमें वो लोगों को जज करता फिरता है कि ये कैसे लोग हैं कि माया मोह में फँसे हुए हैं, इन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता है और मैं देखो, है ना? मैं जान चुका हूँ और मैं इनका कल्याण चाहता हूँ। फिर वो कोशिशें भी करता है लोगों को ज्ञान देने की, तो लोग उसकी बात को नहीं सुनते। फिर ऐसा होता है कि उसके भीतर एक विचार और आता है कि मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ इन मूर्खों को जगाने की, पर इन मूर्खों को तो संसार में ही मज़ा आ रहा है, इनका कल्याण कैसे होगा? तो उसमें ये बताने का प्रयास किया गया था इन सब बातों के माध्यम से कि जितना ज़्यादा हम लोगों को इस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे सामने ऐसे ही दृश्यों को लाया जाएगा, ये भी माया का एक ट्रैप होता है। तो प्रभु जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे दृश्य को? यही जो दृश्य की मैंने थोड़ी-सी जानकारी जैसे मुझे आपसे थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त हुआ, हुँ, अध्यात्म के बारे में, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बारे में, अब मैं लग गई। सबको ज्ञान देने, आगे बढ़-बढ़ के, है ना? कोई लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, पर मैं हुँ, अपना प्रयासरत हूँ कि मुझे इनको भी जगाना है, इनको भी जगाना है। लोग हुँ, मेरी बातों को नहीं सुन रहे, तो मैं हुँ, लोगों को जज कर रही हूँ कि ये हाँ, कैसे मूर्ख हैं, इन्हें तो हुँ, संसार की ही पड़ी है और मैं इन लोगों को जगाने का प्रयास कर रही हूँ, तो ये मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। हुँ। तो नहीं तो सुनते उसमें बाद ये में ब क्या? वो नहीं सुनते हैं, तो फिर इससे इसके माध्यम से इस कहानी इसके बाद वो क्या करता है प्रभु जी कि वो सोचता है कि मैं जाके एक गुफ़ा में बैठ के साधना करूँगा भगवान की। मुझे हुँ, इस संसार से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हुँ, संसार के लोग मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। तो वो हुँ, जाके गुफ़ा में बैठता है। हुँ, परंतु प्रभु जी ज्ञान तो बाहरी ज्ञान है ना अभी। हुँ, तो हुँ, वो गुफ़ा में बैठ के आँख बंद करके ध्यान करने का प्रयास करता है, परंतु उसका ध्यान नहीं लगता है। तो हुँ, अब उसके अंदर ज्ञान इतना ज़्यादा भर चुका है कि वो हुँ, उगलना चाहता है इस ज्ञान को, तो एक छिपकली को देखता है गुफ़ा के हुँ, अंदर और हुँ, वो छिपकली कीड़े-मकोड़े खाने में मस्त है। तो वो हुँ, छिपकली पे शुरू हो जाता है और हुँ, छिपकली को कहता है कि तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो, जीव हत्या कर रही हो, तुम्हें तो अपना कल्याण करना चाहिए। तो इस हुँ। प्रकार की वो कुछ कहानी थी। तो उस कहानी के माध्यम से थोड़ा ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि जो सार था ना वो ये था प्रभु जी कि पहले अपने गंतव्य तक पहुँचने का प्रयास करो। हुँ, ये भी एक बराबर, ट्रैप है। ये भी एक ट्रैप है माया का कि वो आपको ऐसे उलझाने का प्रयास कर रही है। तो आप इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे क्या? बराबर ही तो है। अभी माया में फँसे हो, थोड़ा बहुत इधर-उधर से ज्ञान इकट्ठा कर लिया ना, तो ऐसा ही महसूस होता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं और फिर घूमते-फिरते हो सबको ज्ञानी बनाने के लिए, है ना? और जब कोई सुनता नहीं है, तो भीतर गुस्सा आता है, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन होता है। फिर उसमें और कुछ हरकतें करने लगते हो। ये सारा भीतर का ही खेल चल रहा है, अभी भी अहंकार से घिरे हो, कहीं पर भी गए नहीं हो। ये सारा भीतर ही भीतर चल ही रहा है। कोई प्रगति नहीं हुई है, कोई अध्यात्म की बातें हुई नहीं है ना? और ये सारा बस इसी तरह से फँसे पड़े हो और कुछ नहीं है। तो पहले खुद का तो कल्याण होने दो, है ना? और दूसरे का तो भगवान देख लेंगे। आप ही हो क्या कल्याण करने वाले, है ना? तो भगवान सबका देखता है। वो इतना इंटेलिजेंट है कि आपको भूख लगती है तो उसके लिए खाना सामने तैयार है ही, तभी तो आपको जन्म दिया है। वो इतना ध्यान रखता है और आप सोच रहे हो कल्याण मेरे से ही होगा, मैं ही जगाने का ठेका लेके रखा है सबको, है ना? ये अहंकार का ट्रैप है और कुछ नहीं है, सीधी बात है ना? तो नया-नया ज्ञान होता है ना, तो ऐसा लगता है कि सबको बाँटे, मैं ही हूँ, ये वो सब कुछ, है ना? और कोई सारे सोए हुए हैं, सबको जगाना है, झंडा लेके खड़े हैं, है ना? यही सब होता है, समाज सुधारक और ये वो सब जो है ना, इसी प्रकार के हैं। हमारे पास जो है, एक भाई का फ़ोन आया था, कुछ दिन पहले। बोलता है आपको जो है ना, ये गुरु गोपाल दास जी है और दूसरे एक है वो संदीप माहेश्वरी जी है और 2-4 और नाम लिए। इन सबको मिलके आप एक ग्रुप बनाओ और इस पृथ्वी का कल्याण के लिए कुछ और करो, सोचो, ये करो, वो करो। है ना? यानी खाली बैठे हैं, काम-धाम कुछ है नहीं, दुनिया भर के सोचते रहते हैं कि ये कर दें, वो कर दें। है ना? इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, तब जाके ऐसा। यानी सारी पृथ्वी का, सारे ब्रह्मांड का ठेका तुम लेकर ही बैठे हो।
है ना? ये इस प्रकार के बहुत सारे लोग भटकते हैं, घूमते रहते हैं। तो अपने ही अहंकार में फँसे हैं। उसे खुद पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं खुद, है ना? तो ऐसा चलता रहता है। कुछ समझे? जी, प्रभु जी। तो ऐसा है। तो प्रभु जी ये भी तो जैसा आपने बताया कि ये अहंकार का ही ट्रैप है। तो यूट्यूब पे भी अगर हम लोग देखें तो अधिकतर तो इसी प्रकार का ही ज्ञान चल रहा है कि कहीं से थोड़ा सीखा, अपना चैनल डेवलप किया, कोर्सेज़ कराने शुरू कर दिए और जिस मंज़िल का हमें खुद ही नहीं पता, हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, हम वो कार्य कर रहे हैं। तो ये भी तो एक तरीके का कि हम खुद भी भटकाव में हैं, अभी हमें ही सही मार्ग नहीं पता और हम दूसरे को भी मार्ग दिखाने का गलत मार्ग जिस रास्ते का हमें ही नहीं पता सही है या गलत, तो हम दूसरों को यही चीज़ करवा रहे हैं। बराबर है। यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है? और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, प्रगट भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति या सदगुरु या अपने गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति में कोई फर्क है क्या? क्या एक ही है? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष वही अखंड रूप से परब्रह्म परमात्मा को धारण किए हुए हैं। इसीलिए वही प्रगट परब्रह्म है, प्रगट सत्पुरुष है और उनके प्रति शरणागति वही अंतिम ध्येय है। और वो हो गया तो सारा कुछ हो गया, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा गुरु में ही प्रकट है। तो और वो हमारे गुरु जी हैं, मां स्वामी जी महाराज। तो वो समझदारी से, महिमा समझ से धीरे धीरे होता रहेगा, है ना? तो वो शरणागति अपने आप समझदारी पूर्वक होती रहेगी। जैसे जैसे उनकी महिमा का चिंतन मनन चलेगा, वैसे वैसे वो होता रहेगा। कि अपने चाहने से तो कुछ नहीं होगा, मतलब हाँ, देखो, आपके करने से नहीं होगा, सिर्फ चिंतन मनन करो उनके महिमा कि कौन मिले हैं, कैसे हैं, क्या कार्य है उनका। ये सब जानोगे ना तो धीरे धीरे उनके प्रति जो है वो गुण आपके भीतर विकसित होते रहेंगे। उनको देख देख के, उनके कार्य को देख के उनके जैसे गुण आपके भीतर उतरते रहेंगे और फिर वो एक रूपता आ जाएगी धीरे धीरे। तो गुरु हरि दर्शन जो है ना, वो आप करना है, उसमें ये प्रभु जी। झलक मिली जाएगी कुछ ना कुछ। और बारीकी से आप ऑब्जर्व करोगे तो उनके स्वरूप का पता चलता जाएगा। जैसे जैसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के स्वरूप का पता चलता जाएगा, वैसे वैसे आप भी उस प्रकार के होते जाओगे। आपके भीतर भी जो है ना वो दोष हटते जाएंगे धीरे धीरे। उनकी कृपा, उनको देखने से ही उनकी कृपा हो जाती है। सिर्फ उनके दर्शन से जो है ना आपके भीतर के आवरण हटने लगेंगे धीरे धीरे। बस साइलेंट, परम मौन की अवस्था में रहना है, परम ग्रहणशीलता की अवस्था में रहना है, सेंसिटिविटी और समझदारी और संवेदनशीलता, उस मोड में रहना है, तो सारा कुछ मिलता रहेगा। तो जितना उनका संग करोगे मनन के द्वारा, उतना ही आपके भीतर वो उतरते जाएंगे। ये सूत्र है। प्रभु जी, मनन के द्वारा मतलब ज्यादा इफेक्टिव होगा? हाँ, मतलब जब आपने जैसे अभी दर्शन किए हैं वहां पर जोधपुर में, तो प्रभु जी। आप जो हाथ जोड़ के सबको वंदन नमन करते थे ना, उतना का भी मनन करोगे ना कि उनके भीतर क्या भाव रहे होंगे। 92 ईयर है, हाथ जोड़ के हर एक को आंखों के द्वारा मिलते हैं, नमन करते हैं, कौन से भाव होंगे उनके भीतर, और ये क्यों कर रहे हैं इतनी उम्र में, और वो कहां से आए हैं। परम निर्दोष पुरुष है और फिर भी सबको हाथ जोड़ते हैं, परम नम्र है, अहम शून्य है। तो इस प्रकार से जब आप चिंतन करोगे, जो दर्शन किए हैं उसका मनन करोगे,
तो आपके भीतर के अहंकार के भाव जो है वो पिघलने लगेंगे। उनको निर्दोष जानते ही आप में निर्दोषता उतरने लगेगी। उनको करुणामयी, प्रेममयी जानते ही आपके भीतर भी वो प्रेम के अंकुर फूटने लगेंगे। वो परम अहम शून्य है, ऐसा जानते ही आपके भीतर भी अहंकार पिघलने लगेगा। तो बड़ी बड़ी जो है ना, बारीकी से, सूक्ष्म रूप से अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है। उनकी हर एक क्रियाओं को ऑब्जर्व करना है। उनके पीछे जो दिव्यता है ना, उनको ऑब्जर्व करना है। तब जाके उनके जैसे गुण जो है ना हमारे भीतर उतरते जाएंगे। भले ही वो दूर है, लेकिन दर्शन मात्र से उनकी कृपा हो जाती है। ये उनका संकल्प है। वो आंखों से आशीर्वाद देते हैं। उनकी आंखें एक्सरे जैसी है, लेजर जैसी। सारे आवरण कटा देते हैं, सारे पाप नष्ट कर देते हैं। तो वो कैसे सत्पुरुष होंगे, इस बात का जब चिंतन मनन करोगे तब आपकी स्थिति बनती जाएगी। प्रभु जी, तो मनुष्य भाव देखना नहीं है, सिर्फ दिव्य भाव। मनुष्य भाव देखा तो आप पटरी से उतर गए। तो ऐसा है। कोई नहीं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि सत्पुरुष के परम गुण आपके भीतर भी उतरे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सभी के लिए करो, सभी के भीतर उतरे, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। हाँ जी, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान के अनंत दिव्य गुण और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के अनंत दिव्य गुण आप सबके भीतर उतरे। आप सब पूर्ण रूप से होश में आ जाओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आप कह रहे थे कि हम सब लोग पहले से ही मुक्त हैं, तो हमें मुक्ति का अनुभव क्यों नहीं होता है फिर? तो यहाँ पर सेंसिटिविटी आती है। जी, मुक्त तो है, लेकिन हमने अपने मन से अपने रखा। आपके सारे बंधन आपके मन के ही है, याद रखना। और इसीलिए जो है ना, ये एहसास नहीं हो पाता। वो सेंसिटिविटी नहीं है, वो जागृति नहीं है, वो समझ नहीं है। तो वो समझ, वो सेंसिटिविटी, जागृति थोड़ा पुरुष प्रयत्न यानी हमारा प्रयत्न से और उनकी कृपा से जब मैच हो जाएगा तब हो जाएगा। ठीक है जी प्रभु जी, जी हाँ जी। प्रभु जी। मैं और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, जो प्रश्न हम पूछ रहे थे आपसे वो कहानी के माध्यम से, तो हाँ। उसी में ही आगे ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि वो बाहरी ज्ञान था, हाँ। परंतु वो ज्ञान खुद के जीवन में अप्लाई नहीं किया था, इसलिए उस बात का प्रभाव नहीं पड़ता था। देखो, वैसा ही होता है। आपका खुद का ज्ञान होता है, भीतर से प्रकट होता है ना, तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, आपका साइलेंस कह देता है। आपका साइलेंस, आप चले जाते हो ना, लोगों को पता चल जाता है कि ये कुछ अलग है। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बोलना तो बहुत दूर है, बोलना लास्ट में आता है। तो आचरण पहले आता है। और ज्ञान इज इक्वल टू आचरण, याद रखना। ज्ञान कुछ अलग है, आचरण कुछ अलग है, तो गड़बड़ है। तो जो ज्ञानी है ना, उसका ज्ञान आचरण में छलकता है, और असर जो है ना आचरण की होती। शब्द तो क्या है, पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, पूरे यूट्यूब भरा पड़े। शब्द तो क्या है, उसकी थोड़ी कमी है ना। तो बाहर के ज्ञान की कोई कमी है ही नहीं यहाँ पर। आपको थोड़ा ज्ञान चाहिए ना, तो आसपास में कहीं चले जाना, कोई भी समझा देगा। सब ज्ञानी भरे पड़े। एक और प्रश्न है,
जीवन तो निष्प्रयोजन है, तो हम क्यों प्रयोजन हर कार्य में ढूंढते फिरते हैं प्रभु जी? देखो, जीवन निष्प्रयोजन है ही नहीं। जीवन का एकमात्र प्रयोजन है ब्राह्मी स्थिति और परब्रह्म की भक्ति, बस, और कोई प्रयोजन नहीं है। यानी जीवन निष्प्रयोजन है, चौकड़ी मारो, गलत शिक्षा है। जी।